नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला के जीवन की एक अद्भुत कहानी के बारे में। एनसीईआरटी की क्लास 10 की किताब में जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो सिर्फ एक लेसन नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान अपने सपनों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। 10 मई 1994 का दिन था। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में एक ऐसा समारोह हो रहा था जिसका इंतजार 300 सालों से था। नेल्सन मंडेला, जो 30 साल जेल में रहे थे, आज साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे थे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता का ट्रांसफॉर्मेशन था। मंडेला ने अपने इनॉग्रेशन स्पीच में कहा था कि अब कभी भी इस खूबसूरत धरती पर एक इंसान दूसरे इंसान पर अत्याचार नहीं करेगा। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वे अपने लोगों को गरीबी, भुखमरी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और हर तरह के भेदभाव से मुक्त कराएंगे। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। अपार्थाइड सिस्टम के बारे में समझना जरूरी है। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां वाइट लोग ब्लैक लोगों पर पूरी तरह से राज करते थे। ब्लैक लोगों के पास कोई राइट्स नहीं थे, वे अपनी ही जमीन पर गुलाम की तरह जी रहे थे। मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई ब्लैक व्यक्ति इंसान की तरह जीने की कोशिश करता था तो उसे सजा दी जाती थी और उसे अलग कर दिया जाता था। मंडेला का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरुआत में वे सिर्फ अपनी फ्रीडम चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की फ्रीडम छीनी गई है। यही वो मोमेंट था जब वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए और अपनी पर्सनल फ्रीडम की भूख उनके लोगों की फ्रीडम की ग्रेटर हंगर में बदल गई। मंडेला ने एक बहुत ही प्रोफाउंड बात कही है। हर इंसान के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं। पहला, अपने फैमिली के प्रति, जिसमें पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन शामिल हैं। दूसरा, अपने देश, अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों के प्रति। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इंसान दोनों को फुलफिल कर सकता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में ये इम्पॉसिबल था। अगर आप अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे तो आपको अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता था। मंडेला का यह भी कहना था कि ऑप्रेसर भी उतना ही प्रिजनर है जितना ऑप्रेस्ड। जब कोई व्यक्ति दूसरे की फ्रीडम छीनता है तो वो अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है, इसलिए ऑप्रेसर भी फ्री नहीं है। ये एक बहुत ही डीप फिलॉसफी है जो हमें दिखाती है कि हेट्रेड और ऑप्रेशन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। करेज के बारे में मंडेला की डेफिनेशन भी यूनिक है। वे कहते हैं कि ब्रेव लोग वे नहीं हैं जो कभी डरते नहीं, बल्कि वे हैं जो डर को कॉन्कर करना जानते हैं। फियर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन उस फियर के बावजूद भी राइट थिंग करना, यही असली करेज है। इस चैप्टर में हमें यह भी पता चलता है कि कैसे मिलिट्री जनरल्स जो पहले अपार्थाइड सिस्टम को सपोर्ट करते थे, अब मंडेला को सल्यूट कर रहे थे। ये चेंज सिंबॉलिक था। ये दिखाता था कि पुराना सिस्टम कंप्लीटली खत्म हो गया है और एक नया डेमोक्रेटिक एरा शुरू हो गया है। मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि वे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति थे जिन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ने एक लीडर बना दिया था। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से रेसिस्ट नहीं होता, हेट सिखाया जाता है, और अगर हेट सिखाया जा सकता है तो लव भी सिखाया जा सकता है। लव इंसान के दिल में हेट से ज्यादा नेचुरली आता है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि फ्रीडम इनडिविजिबल है। जब तक सभी फ्री नहीं है तब तक कोई भी ट्रूली फ्री नहीं है। मंडेला का यह विजन था कि साउथ अफ्रीका एक रेनबो नेशन बने जहां हर कलर, हर रेस के लोग इक्वल डिग्निटी के साथ रह सके। आखिर में मंडेला एक्नॉलेज करते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है। पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, लेकिन अभी भी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई बाकी है। उनका ये रियलिस्टिक अप्रोच हमें दिखाता है कि चेंज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक डेस्टिनेशन नहीं। ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने प्रिंसिपल्स के लिए अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर सकता है। मंडेला की ये जर्नी हमें दिखाती है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विल और क्लियर विजन है तो आप किसी भी ऑप्रेसिव सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। उनकी लेगेसी आज भी हमें मोटिवेट करती है कि जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए।